है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें जो इस वक्त सिक्ते में हैं सर, अगर आप जितने कंट्रीज हैं उनके साथ कंपैरिजन करें तो हमारे तकरीबन बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके बराबर है और कुछ कंट्रीज सर मुझे माफ कर दें, आप पेट्रोल की कीमत ज्यादा नहीं कर रहे, आप टैक्स की कीमत ज्यादा कर रहे हैं उसमें। सर खुदा के लिए हमें कितनी देर अपने बेवकूफ बनाना है? आप वैसे मुझे कहें हम खेलते रहेंगे हॉकी, इधर से उधर से उधर से उधर, अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। हमारे मसाइल का सर, हमारे मसाइल आप लोग हैं, आप लोग के खर्चे नहीं कम होते। आप लोगों ने कहा SIFC बना दी हमने, एक साल में पता नहीं $50 बिलियन ले आएगी। यार एक आना नहीं आया अभी तक SIFC से। आपके जितने काम में गिनाऊं आपको, सारे के सारे फेल हो गए हैं। सर पाकिस्तान में रेमिटेंस पहले से बेहतर हुई है। रेमिटेंस में आपका क्या कमाल है सर? लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, बाहर से भेज रहे हैं पैसे, आपने क्या कर लिया उसमें? आपने कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ा ली है? नहीं, बात ये है कि जो चीज आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई है कोई, उसका हमें आप क्रेडिट नहीं देते। नहीं सर, आपको नहीं देना क्रेडिट। अपना उसकी वजह है कि हैदर ज़मान कुरैशी, जब एक पेट्रोल की कीमत आप टैक्स की मद में बढ़ा देते हैं तो दही से लेके, दूध से लेके, गोश्त से लेके, सब्जी से लेके, हल्दी, दालचीनी, सब कुछ लेकर एक आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। सर जी, खित्ते के तमाम ममालिक के बराबर सर, खित्ते के ममालिक को छोड़ें, दुनिया में कई लड़ाई हो रही हो, तीसरा हम इफेक्ट हो रहे होते हैं, ये भी छोड़ दिया। नहीं सर खित्ते के तमाम ममालिक के तकरीबन, सर खित्ते के किस मुल्क में इतना टैक्स लिया जा रहा है? चले मुझे ये बता दें। सर जी नहीं लिया जा रहा। अब जी कुरैशी साहब ऊपर अगर आप बात करें सर, ये बताएं तो फिर उनके बगैर टैक्स के ज्यादा। कुरैशी साहब के भी जज्बात है, वो भी कोई एहसास। सर जज्बात की वो उसकी तमाम के जज्बात की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गुजारिश करते हैं आप लोग तो अनमोल पिंकी के जज्बात की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी तक पर्चा भी सही नहीं कर रहा। अगर उनके पेट्रोल की कीमतें हमारे मुल्क के बराबर हैं तो वो भी तो टैक्स ले रहे हैं ना सर। कौन सा मुल्क है जो कि हैदर साहब, इससे तो मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। कुरैशी साहब, मुबशिर साहब देखिए, गौर बलोच साहब जो बात कर रहे हैं वो उनके तनाजुर में दुरुस्त है, लेकिन पिछले ही हफ्ते सार्क रीजन के तमाम ममालिक का कंपैरिजन हुआ और पाकिस्तान में 65% जो है 28 फरवरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि इसी दौरान बांग्लादेश में 10-12% है, भारत 18-19% है, श्रीलंका में कोई 20-21% है, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सार्क रीजन में। नेपाल भी बहुत, उन्होंने भी कम किया, तो औसतन 10-12-15-20% तो सब जगह बनती है, लेकिन हमने 65% किया है। और ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि हमने ना सिर्फ, और इस हालत में आपने OMCs हैं, आपके जो डीलर मार्जिन है, इनलैंड फ्रेट है, आपने कार्बन लेवी भी लगा दी, आपने NEV भी लगा दी, आपने PDL, और PDL में दे दनादन आप, क्योंकि सूबों को इसका पैसा नहीं जाता, आप रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि 700 अरब रुपया इस वक्त तक जो है FBR का शॉर्टफॉल है टारगेट में। तो ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपके टारगेट, हुकूमत पेट्रोल के 1 लीटर पे कितना पैसा बना रही है। लेट्स सी इट। सर मैं आपको बता रहा हूँ 198 के समथिंग रुपए के लगभग है। वो बात उसके, जब आपने एक डेवलपमेंट बजट को कट किया, आपने एक एफर्ट दिखाया और अवाम ने उसकी पजीराई की और लोगों ने कहा कि ठीक है आप कट लगा रहे हैं, सब्सिडाइज करें। फिर वो पेट्रोल सब्सिडी जो थी, जो बाइकर्स को मिलनी थी, वो कहाँ गई, वो किस तरह मिल रही है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ। आपने उसके बाद यकदम जो है, और आज रात आप देखिएगा फर्दर, क्योंकि अब ये 2 महीने का जो शॉर्टफॉल है, ये कह रहे हैं कि मिनी बजट ना लगाओ इसी 700 अरब में से कोई 150-200 अरब, जबकि आपको मालूम है कि साल का जो PDL का टारगेट है वो 1250 अरब है, और ऑलरेडी ये 1400 अरब के करीब जो है कलेक्ट किए बैठे हैं, और ये रुक नहीं रहे कि गरीब आवाम जो है उससे हम और उठा लें। इससे आप, इनको अंदाजा नहीं है कि जो अफराते ज़र है, वो आपका जो बेस रेट है, जो इन्फ्लेशन है, वो फिर 20-25% पे चली जाएगी। फिर वही स्टेट बैंक को जो पॉलिसी रेट है, जो कि 10.5% आ गया था, वो 18% पे चला जाएगा। आपको मालूम है इस बात का, और आपने बहुत इस पे हमारे साथ प्रोग्राम्स की इकोनॉमिक, कि 1% जब सराय सूद बढ़ती है तो 750 से 800 अरब रुपया सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। वो आपके पूरे PSDP से ज्यादा है जब 1% सूद बढ़ता है। तो ये आप महंगाई का जो तूफान है, ठीक है, जंग के जिम्मेवार नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन आपको उन चीजों पर इंक्रीज नहीं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, यानी जो सिगरेट है उसके ऊपर आप ड्यूटी स्ट्रक्चर को क्यों नहीं और बढ़ाते।
आपकी अब वीडियो अभी तक नहीं आ रही, लगता है आपकी बत्ती अभी तक नहीं आ रही। बत्ती गई हुई है? जी जी, लाइट इशू है जी। तो किस शहर में आप इस वक्त? जी फैसलाबाद। फैसलाबाद? जी जी। फैसलाबाद में लाइट नहीं आ रही। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल टाउन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशी तरक्की हो रही है इस हुकूमत के आने के बाद। और सर वो बात ये है कि आधे से ज़्यादा IPPs आपके सरकारी हैं और वो कैपेसिटी चार्जेस ले ही जा रहे हैं, लेकिन किसी MNA में, किसी सेनेटर में, किसी पार्लियामेंटेरियन में हिम्मत नहीं होगी कि अपनी अपनी पार्टी के लीडर से कहे कि तुम ये कैपेसिटी चार्जेस, सर चार्जेस क्यों ले रहे हो आवाम से, गरीब आवाम से। तुम्हारा वज़ीर आज़म हाउस में तो लोड शेडिंग नहीं होती, और तो कहीं लोड शेडिंग नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, कहीं पे नहीं होती। हिम्मत नहीं है ना किसी की करने की। हमारी आप 1 घंटा ज़्यादा करते रहे। देखिए सर, पहली गुजारिश तो ये है कि लोड शेडिंग फिलहाल पिछले दिनों में थी, पूरे मुल्क में थी, लेकिन अभी किसी जगह पर लोड शेडिंग अभी तो आप खुद लोड शेडिंग के अंदर है सर, आप बैठे हुए हैं, आपकी बत्ती गई हुई है, मेरी आ रही है। नहीं वो सर, वो आप फैसलाबाद में है सर, बड़ी तेज आंधी आई है जिसकी वजह से जिस जगह पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर लाइट ऑफ है, कुछ जगहों पर है लाइट। देखिए सर, गुजारिश ये है कि जो आपने इशू, बिल्कुल आपने ये बात ठीक की है। अगर हम बाई एंड लार्ज बात करें तो जो IPP के एग्रीमेंट हैं ये बिल्कुल मतलब है कि इनको रिव्यू करने की जरूरत है। कौन करेगा? मैं करूंगा, मैं करूंगा, अहमद हसन करेंगे, कौन करेगा? सर मेरी गुजारिश सुने, गवर्नमेंट का ही काम है उसको। तो गवर्नमेंट में कौन है? आप है, मैं हूँ। देखिए, पहली गवर्नमेंट है जिसने उनके साथ नेगोशिएट किया है। नेगोशिएट करने की क्या जरूरत है सर? जो फ्रॉड कर रहा है, जो हीट रेट पे चोरी कर रहा है, वो फोर्स मेजोर इस्तेमाल करें, किक आउट करें उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लांट कब्जे में लें। आप लोगों ने उनसे रीनेगोशिएट कर, 1 मिनट, जिन प्लांट्स की लाइफ खत्म हो गई थी, इस साल एक्सपायर हो रहे थे, आपने उनके साथ मजीद सालों के एग्रीमेंट कर लिए हैं। यानी वो तो पहले 20 कढ़ाई में थी, अब सर भी कढ़ाई में। बात ये है कि आपकी बात ये ठीक है कि IPP के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं ये किसी एक गवर्नमेंट में नहीं हुए, ये हर गवर्नमेंट में IPP के साथ एग्रीमेंट हुए। अच्छा मुझे ये बता दे, मुझे डर लग रहा है। गुजारिश सुन लेना सर, मुझे एक थोड़ा सा मौका, 1 मिनट दे सर। पहली बात तो ये है कि उमर अयूब साहब थे मिनिस्टर PTI के। दफा करें सर उमर अयूब को, कौन सुनना चाहता है उसकी बात में, तो आपके साथ बैठो। सुन लेना, मेरी गुजारिश सुने। जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो उन्होंने जनाब सबसे पहले IPP पे बात की। जब वो अपनी उनकी हुकूमत थी तो उनके अपने सर मान लिया हमने बुरे हैं, आप अपनी बात करें। मैंने अभी आपको आपके वजीर आजम की स्टेटमेंट सुनाई है। अब चले मुझे एक बात का जवाब दे दे, मैं आपकी जिंदगी आसान करूँ, इससे आगे जा रहे हैं हम। वो ये है कि हर दफ़ा जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम कहते हैं कि मैं अपने सीने पे पत्थर रख के ये कर रहा हूँ। तो आज रात को कहीं बड़ा पत्थर तो नहीं रखने वाले अपने सीने पे? वो नहीं, आज